नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं हॉरर किस्से। दोस्तों, आपने कभी किसी ऐसी एंटिटी के बारे में सुना है जो कि एक सिर्फ घर तक नहीं, पूरी नस्ल तक तबाह कर देती है? एक ऐसा राक्षस जो कि एक हंसते खेलते परिवार में आया और उस परिवार की खुशी तक नहीं, उसके लोग तक छीन लिए। दोस्तों, ये कहानी है ऐसे भयानक राक्षस की जो कि इतना क्रूर और भयानक है, वो बच्चे तक को नहीं छोड़ता। वो अगर आता है तो सबको अपने साथ ले जाता है। उसके कहर से सिर्फ घर तक नहीं, पूरे गांव के गांव डरते हैं। लोग कहते हैं कि अगर ये एक बार किसी गांव में प्रवेश करता है तो उस गांव को शमशान तक बना देता है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने ग्रंथों में एक एंटिटी का जिक्र हुआ है जो कि ब्रह्म राक्षस है। दोस्तों, ये एंटिटी एक ब्राह्मण पंडित की होती है जो कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे गलत काम या अधर्म करता है, वही ब्रह्म राक्षस बनता है। दोस्तों, ग्रंथों में ये जिक्र किया गया है कि एक ब्राह्मण पंडित जो कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके तंत्र विद्याएं और जादू टोना करता है, जिससे कि आम जनता को बहुत ही ठेस पहुंचता है। वही पंडित की आत्मा मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाती है, जो कि बहुत ही भयानक होती है और वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाती। वो इसी दुनिया में बंद कर रह जाती है। लेकिन दोस्तों, मरने के बाद वो एंटिटी और भी क्रूर हो जाती है। उसकी आँख में सिर्फ आग होती है और दिमाग में सिर्फ तबाही। वो जहाँ भी जाती है सब कुछ तबाह कर देती है। दोस्तों, वो एंटिटी इतनी भयानक होती है कि वो अपनी एक फूंक में पूरे गांव तक को तबाह कर सकती है। उसका इस दुनिया में सांस लेना मतलब जहर छोड़ने के बराबर है। दोस्तों, आज की कहानी इसी एंटिटी के ऊपर है कि ये एक घर में गई और उस घर को शमशान बना दिया। उस घर की सारी खुशियाँ तक छीन ली और वो घर एक खंडर से कम नहीं था। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस एंटिटी को उस घर में किसने भेजा और इसने वहाँ पर क्या क्या कोहराम मचाया। ये सब देखेंगे अपने अगले पार्ट में। दोस्तों, बात है यूपी के एक गांव की जिसमें एक परिवार बसता था। दोस्तों, गांव का नाम बताने के लिए मना किया गया है, तो मैं उसे हाइड रखना चाहूँगा। दोस्तों, तो उस परिवार में कुल 5 सदस्य थे या 5 से ज़्यादा। उसमें एक आरव नाम का लड़का, उसके माता पिता, उसकी एक छोटी बहन और दादा दादी, और उन्होंने एक कुत्ता भी पाल रखा था जिसका नाम था टाइगर। दोस्तों, फैमिली एक हाई क्लास फैमिली थी और वेल सेटल्ड थी। मानो उनके लिए छोटे मोटे खर्चे तो बिल्कुल आम ही बात थी, लेकिन उन्हें किसी चीज़ का घमंड नहीं था। वो सब लोगों की मदद करते थे। उनके आसपास कोई भी मदद मांगने आता तो वो मना नहीं करते थे। बहुत ही दयालु लोग थे और एक अच्छे संस्कारों वाली उनकी पीढ़ी थी। दोस्तों, ये तो अपने अच्छे संस्कारों की वजह से जाने ही जाते थे और इनकी एक कपड़ों की फैक्ट्री भी थी जो कि आरव के पापा ने शुरुआत करी थी। लेकिन आरव ने और उसके पापा ने मिलकर उस फैक्ट्री को इतना ऊपर पहुंचा दिया था कि 2020 में उस फैक्ट्री ने साल भर में इतनी बड़ी सेल की थी कि उनकी सेल की खबर न्यूज़ तक, मीडिया तक में छा गई थी। उनके तरह तरह के इंटरव्यू हो रहे थे कि बाप बेटे ने तो कमाल कर दिया, एक फैक्ट्री को इतना ऊपर पहुंचा दिया और इतनी करोड़ों की सेल जनरेट की, जो कि बिल्कुल भी आम बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, खुशियों के साथ साथ गम भी एक ही दम से आता है। दोस्तों, पूरा परिवार खुशियों में झूम रहा था
लेकिन दोस्तों उनकी खुशियों को किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई थी। सारा परिवार इस चीज़ से अनजान था, लेकिन दोस्तों वो उनके घर में आ चुका था। वही ब्रह्म राक्षस उनके घर में प्रवेश कर चुका था और उनके घर की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई थी। जैसे ही ब्रह्म राक्षस ने उनके घर में प्रवेश किया, तभी उनका टाइगर कुत्ता, जो कि मैंने आपको पहले बताया, वो एक अजीब से तरीके से उसकी मौत हो गई। घर वालों ने सोचा कि ये तो कोई हादसा लगता है, लेकिन दोस्तों मौत बहुत ही आश्चर्यजनक थी। मतलब बहुत ही अननेचुरल मौत थी। लेकिन दोस्तों उस वक्त लोगों ने पता नहीं उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, या उन्हें खुशी में उस छोटे से गम को वो भूल गए। लेकिन दोस्तों उसी रात जब ब्रह्म राक्षस उनके घर में प्रवेश कर चुका था, आरव को एक सपना आया। सपने में एक काले धुएं वाली लगभग 12 फुट की परछाई उसके सामने खड़ी थी और आसपास सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, ब्रह्म राक्षस। दोस्तों ब्रह्म राक्षस घर में कदम रख चुका था। उसका बुरा साया उनकी खुशियों पर पड़ चुका था। सपने के बाद आरव सुबह उठा और उस दिन के बाद सब कुछ बदल सा गया। सबसे पहले उनकी दादी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई। वो बस बेड पर लेटी रहती थी और छत के ऊपर देखती रहती थी। कई बार परिवार वालों ने पूछा कि दादी आप छत पर क्या देखते हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी, बस एक टक लगाकर छत पर देखती रहती थी। दोस्तों ऐसी हालत दादाजी की हुई। दादाजी की तो जिसने ऐसा लगता था कि दादाजी की तो किसी ने आवाज़ ही छीन ली हो। वो बिल्कुल चुप रहने लगे, किसी से कुछ नहीं बोलते, बस अपने बेड पर एक कोने में सिमट कर बैठे रहते। लेकिन दोस्तों ये यहीं तक सीमित नहीं रहा। उसकी बहन ने खाना तक खाना बंद कर दिया। जो कि एक टाइम पर सबकी लाडली हुआ करती थी, वो बिल्कुल कमज़ोर होने लगी और खाना बिल्कुल खाना छोड़ चुकी थी। परिवार वालों को तीनों की इतनी चिंता सताने लगी। लेकिन दोस्तों उन्होंने बहुत बार डॉक्टर को बुलाकर उन तीनों को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया। उन्होंने बताया कि आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, सब नॉर्मल है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन दोस्तों उस बात से कोई भी वाकिफ़ नहीं था कि उनके घर में एक ऐसे साए ने कदम रख दिया है जो कि अब सबकी मौत चाहता है। दोस्तों देखते ही देखते फैक्ट्री की मशीनें एकदम से ख़राब होने लगी। एक मशीन ठीक करवाते तो अगले दिन 3 और मशीनें ख़राब हो जाती। फैक्ट्री में काफ़ी घाटा होने लगा। मज़दूर आते तो 2 दिन बाद बीमार पड़ जाते, फिर आते फिर बीमार पड़ जाते। एक मज़दूर ने तो ये भी बताया कि मैंने फैक्ट्री के ऊपर छत पर एक साया देखा, मुझे लगा कि कोई ऊपर जाकर कुछ बातें या कुछ फ़ोन पर बात करने गया होगा। लेकिन जैसे ही उस मज़दूर ने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर कोई नहीं था। लेकिन ये सिर्फ एक मज़दूर की कहानी नहीं है। काफ़ी मज़दूरों ने बताया कि फैक्ट्री में हमें काम करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ कोई और है जो कि हम में से नहीं है, और हमें काफ़ी बार अजीब अजीब सी परछाई फैक्ट्री में दिखती है। दोस्तों ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन फैमिली की हालत इससे बुरी थी। सब लोग अनजाने तरीके से बीमार रहने लगे थे और माँ तो जैसे मंदिर के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ बस आंखें बंद करके मंदिर के सामने बैठी रहती और पूजा करती रहती कि भगवान मेरे घर में एक ऐसी समस्या आ गई है, इसे जल्दी से ठीक कर दो और सबको ठीक कर दो, नॉर्मल कर दो। लेकिन दोस्तों ये एंटिटी इतनी बुरी थी कि इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ये आगे आगे
और तबाही घर में करती ही गई। चलिए देखते हैं अपने अगले पार्ट में। दोस्तों, यही सब चल रहा था, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने तो अपने अब तक नाखून ही निकाले थे। वक्त आने पर वो सब कुछ चीर के रख देगा। दोस्तों, 3-4 दिन के बाद खबर आई कि फैक्ट्री बंद हो चुकी है और सारे वर्कर फैक्ट्री छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, आरव और उसकी फैमिली को 3 लोगों की बीमारी का दुख कम था कि उन्हें और भी इतना बड़ा दुख आ गया। सारे दुख के बादल उनके ऊपर आकर बरसने लगे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ही क्या हो रहा है कि एक के बाद एक उनके सारे काम बिगड़ने लगे हैं। उनमें से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, थोड़े दिन के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दादी जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। अगले दिन जब आरव अपनी दादी को चाय देने के लिए गया तो दादी का सिर्फ शरीर था, उसमें जान नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह है कि दादी मरने के बाद भी छत पर एक टक लगाकर देख रही थी। उनकी आंखें छत पर खुली थी और उनका चेहरा जैसे सहम सा गया था। दोस्तों, सारे परिवार के लोग इस दुख से बिल्कुल भी नहीं उबर पा रहे थे, क्योंकि एक दादी ही थी जो सबको संजो कर रखती थी और सबके साथ ऐसी घुल मिल के रहती थी कि सबको ऐसा लगता था कि दादी जी ने ही पूरे घर को संभाल के रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये दुख यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। थोड़े दिन के बाद दादाजी भी चले गए। लेकिन दादाजी की मौत उन्हें काफ़ी रहस्यमय लग रही थी, क्योंकि दादी जी की मौत के बाद उन्होंने डॉक्टर को भी बुलाया था। डॉक्टर के आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये मौत तो काफ़ी नेचुरल है, इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि दादी जी की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन दादाजी की मौत जैसे हुई थी वो बहुत ही रहस्यमय थी। दादाजी की आंखें बिल्कुल बाहर आ गई थी और वो इतने डरे हुए थे, ऐसे ही उनकी मौत हुई थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि दादाजी को किसने डरा कर मार डाला हो। उनका शरीर ऐसे पड़ा था कि वो किसी चीज़ से डर रहे हों, बस उसमें जान नहीं थी। दोस्तों, सब लोगों को लगने लगा कि घर में कुछ तो ऐसा साया है, कुछ तो ऐसी बुरी नज़र लग गई है, जैसे कि हमारे सारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सब लोगों को इसी की चिंता लगी रहती थी कि पता नहीं अब अगला नंबर किसका है, पता नहीं ये कब ठीक होगा, ये बुरी नज़र हमारे घर से कब जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये बुरी नज़र ऐसे ही नहीं जाएगी, ये सबको अपने साथ लेकर जाएगी। दोस्तों, इस 2 मौतों के बाद थोड़े दिन तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन इन सब की रूह तब निकल गई। सब जब चौंक गए जब उनकी छोटी बहन और वो गुड़िया जो सबकी लाडली थी, वो एक दिन रातों कमरे में चीखी और बोली, वो मेरे पास बैठा है, वो मेरे पास आ रहा है, मुझे छोड़ दो, और चिल्लाकर बेड पर गिर गई। दोस्तों, परिवार के लोग भागते हुए आए और उन्होंने देखा कि उनकी बहन भी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। दोस्तों, आरव की उसकी छोटी बहन जो सबसे लाडली थी, आरव इस सदमे से उभर नहीं पाया। वो इतना टूट चुका था कि अब वो कुछ भी करने के लायक नहीं बच गया था। घर वाले भी पता नहीं मंदिर में ही पूरे दिन अपना जीवन व्यतीत करने लगे। पूरे दिन मंदिर में बैठे बैठे पूजा पाठ करते और भगवान से यही प्रार्थना करते कि भगवान, हमारे घर को पहले जैसा कर दो, अब हम और किसी की मौत नहीं देख सकते, हम भी मर जाएंगे। ये कैसे दुख दे दिया आपने हमको। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। आगे आगे और भी इतना भयानक हुआ जिससे कि वो बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे। दोस्तों, एक बड़ी फैमिली अब सिर्फ
3 लोगों की छोटी सी फैमिली बनकर रह गई थी। उनमें से कोई नहीं जानता था कि ये हमारे साथ क्या हुआ। एक ही दम से 3 लोग कैसे मर गए। दोस्तों, आरव ने काफ़ी कुछ पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं लगा। लेकिन एक दिन आरव ने सोचा कि मैं सीसीटीवी की फुटेज चेक करूंगा और देखूंगा कि आखिर बात क्या है। उसने 2 दिन तक लगातार रात की सीसीटीवी की फुटेज चेक की, लेकिन उसे एकदम से कोने में एक साया दिखा जो कि उसकी बहन के कमरे में आ रहा था। एक उल्टा लटका हुआ सिर जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। दोस्तों, ये देखकर आरव की जान निकल गई। आरव के जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आरव ने सोचा कि ये मैंने क्या देख लिया। लेकिन दोस्तों, आरव ने तो सिर्फ इसे एक मॉनिटर में देखा था। लेकिन उन 3 लोगों ने जो कि वहाँ से जा चुके थे, उन्होंने तो इसे महसूस तक किया है। दोस्तों, इसके बाद आरव ने सोचा कि अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर रुके तो ये मौत को न्योता देना है। दोस्तों, आरव करता भी क्या, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उनके एक रिलेटिव ने ये कहा कि तुम्हारे घर में जो चीज़ें चल रही हैं वो नेचुरल नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे नॉन में एक बहुत ही सिद्धि पुरुष बाबा है, तुम उनसे जाके मिलो, उनके पास इस चीज़ का ज़रूर समाधान होगा। दोस्तों, आरव ने ये बात सुनी तो उसने ये बात अपने माता पिता को बताई। दोस्तों, माता पिता कहीं भी चलने को तैयार थे क्योंकि उन्हें अब और दुख नहीं चाहिए था। दोस्तों, वो अगले दिन ही उस बाबा की खोज में निकल गए और वो बाबा से मिले। बाबा उन्हें घर पे शाम को आ गए। दोस्तों, बाबा ने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी और वो एक अघोरी जैसे लग रहे थे। वो घर में आए, उनका चेहरा बहुत ही सीरियस था। उन्होंने घर में जैसे ही प्रवेश किया तो घर वालों ने उनकी शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि घर में कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा बुरा साया है जो कि सबको इतना दुख दे रहा है। उन्होंने घर में इधर उधर नज़र मारी, हर कमरा देखा और फिर उनकी तरफ अपना मुख मोड़ लिया और कहा कि तुम्हारे घर में एक ब्रह्म राक्षस का वास है। दोस्तों, परिवार वालों के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि ब्रह्म राक्षस वो क्या होता है और ये आया कैसे यहाँ पर। दोस्तों, बाबा ने बताया कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होती है जो कि हर चीज़ का ज्ञान रखती है और ये एंटिटी आपके किसी अपने ने ही भेजी है जो आपसे काफ़ी क्लोज था। सब लोग दिमाग की घोड़े दौड़ाने लगे, सोचने लगे कि ऐसा कौन है जो हमसे इतना जलता है कि उसने ऐसी चीज़ भेजकर हमारे घर के 3 लोगों को मरवा दिया। तभी बाबा ने कहा कि वो और कोई नहीं, तुम्हारी पड़ोसन लीला है। दोस्तों, जैसे ही बाबा ने ये बात कही, परिवार के लोग इतने बुरे सदमे में चले गए और आरव को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। दोस्तों, वही लीला आंटी जिसे आरव अपनी दूसरी माँ तक मानता था, वही लीला आंटी जिसे आरव की मम्मी अपनी छोटी बहन तक मानती थी, वही लीला आंटी जिसकी वो लोग हर सुख दुख में मदद किया करते थे। लेकिन दोस्तों, अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उन लोगों का विश्वास बिल्कुल टूट चुका था। उन लोगों का इंसानियत पर से ही विश्वास उठ चुका था। तभी बाबा ने बताया कि लीला हरदम तुम्हारी खुशियों को देखकर जलती थी, तुम्हारी फैक्ट्री के प्रॉफिट को देखकर जलती थी। वो जलती रहती थी कि ये लोग इतने खुश कैसे रह रहे हैं। तभी उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर एक ब्रह्म राक्षस को बांधा और उसे तुम्हारे घर में छोड़ दिया। वो सबकी मौत चाहती है और तुम्हारे घर को शमशान देखना चाहती है। दोस्तों,
घर वालों को तो जैसे बाबा की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन यकीन करना ज़रूरी था क्योंकि उनके घर में उनके अपने 3 मेंबर्स की मौत हो चुकी थी, वो भी ऐसे रहस्यमय तरीक़ों से जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थे। तीनों घर वालों ने अपने घुटने बाबा के आगे झोंक दिए और हाथ जोड़कर बोले, बाबा अब आप ही कुछ कीजिए, और किसी की मौत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और दुख हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। माता पिता ने कहा कि हमारी तो बस अब एक ही संतान रह गई है, अगर ये भी चली गई तो हम किसके सहारे जिएंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि मैं इस एंटिटी का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली एंटिटी है। ब्रह्म राक्षस ये भूत प्रेतों का राजा तक माना जाता है दोस्तों। लेकिन उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे गुरुजी जो कि हमसे भी बड़े साधु हैं वो परसों आ रहे हैं, तब तक मैं आपको ये धागा देता हूँ और आपके घर को इस मंत्र से बांध देता हूँ जो कि आपकी 3 दिन तक रक्षा करेगा, और तीसरे दिन हमारे गुरुजी आपके घर में आकर सब कुछ ठीक कर देंगे। 3 दिन के बाद बड़े गुरुजी आए और वो अपने साथ अपने शिष्य को भी लेकर आए थे। उन्होंने आते ही हवन कुंड में अग्नि जला दी और अग्नि के सामने एक स्टार टाइप का पैटर्न बना दिया और उन्होंने मंत्र उच्चारण करने शुरू किए। तभी सभी परिवार वालों ने देखा कि कोने में से एक 12 फुट लंबी एंटिटी जो कि दिखने में इतनी भयानक थी और उसमें से धुआं तक निकल रहा था, वो उस स्टार के आकृति में आके बैठ गई और अघोरी जी उनसे बात करने लगे कि कौन है तू और यहाँ क्या कर रहे हैं। ब्रह्म राक्षस ने बताया कि मुझे इनके पड़ोसन ने भेजा है और मैं सबको ख़त्म करके ही जाऊंगा। अघोरी जी ने कहा कि मेरे रहते हुए तू इनका बाल तक बाका नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों ब्रह्म राक्षस भी काफ़ी हद तक ये बात समझ चुका था कि यह अघोरी कोई आम अघोरी नहीं है, ये जटाधारी अघोरी बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊँ और तू कुछ अच्छे काम करे ताकि हो सके तो तुझे मुक्ति तक मिल जाए। लेकिन अघोरी जी की ये बातें सुनकर ब्रह्म राक्षस गुस्सा हो गया और उन पर हमला कर दिया। लेकिन अघोरी जी भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने मंत्र उच्चारण करके उन पर ब्रह्म राक्षस पर बांध दिया। ब्रह्म राक्षस ने सारे मंत्र तोड़ दिए। तभी अघोरी जी ने सोचा कि इससे बात नहीं बनेगी। उन्होंने अपनी जटा तोड़कर और अपना हाथ काटकर खून अग्निकुंड में डाल दिया। तभी दोस्तों उन्हें एक दिव्य मंत्र जो कि उन्होंने ब्रह्म राक्षस पर चलाया। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं इनके परिवार में अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे तो मुझे माफ़ कर दो, मैं अब और दर्द नहीं सह सकता। ब्रह्म राक्षस की यह बात सुनते ही पंडित जी ने उन्हें अपने मंत्र में बांध लिया और अपने साथ ले गए। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में आपको कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी लगती है तो उसे जल्द ही जल्द किसी से संपर्क करें और अपनी तहकीकात करें, क्योंकि दोस्तों ये एंटिटी किसी की भी भेजी हुई हो सकती है और किसी को भी अपने परिवार में इतना शामिल ना करे कि वो उन सब की या आपके परिवार की खुशियों में जहर डालने का कारण बन जाए। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है या कोई ऐसी घटना हुई हो तो हमारे बायो में जो ईमेल आईडी है उस पर हमें ईमेल करें और मुझे स्टोरी भेजें। मैं उस स्टोरी को नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली स्टोरी मैं आपके लेके आता रहूँगा।